दोस्तों, आज पेश है खूनी संघर्ष। देखो चित्र। हवा में बातें कर रहा था राजकुमार चिंतामणि का घोड़ा। उफ, ये बुरी तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लगता है आज मैं इनके हाथों बच नहीं पाऊंगा। बिना शस्त्रों के मैं इनसे लड़ भी नहीं सकता। घोड़े को ओढ़ते दौड़ा सैनिकों वह नियत था। अब वह बचना नहीं चाहिए। इस तरह मैं इन सैनिकों के हाथों में नहीं बच सकता। मुझे कोई उपाय करना चाहिए। यह ऊंचा पेड़, अगर इस पर मैं चढ़ जाऊं तो शायद बच जाऊं। और घोड़ा खाली भागता जा रहा था। राजकुमार कहीं आसपास है, ढूंढो। ओह, उन्हें मेरी स्थिति का अभ्यास हो गया। अब युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं। यह डाल कुछ काम आ सकती है। कहाँ गया वह? यहीं होगा, ध्यान से देखो। और अगली क्षण धड़ाक, सैनिकों की आवाज़। वह उधर ही है, आओ। और सैनिक जैसे ही पास पहुंचे, अब वह सैनिक की तलवार हाथ में थी। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर खचाक, इसी पल कई सैनिक उस पर टूट पड़े। ये बचना नहीं चाहिए साथियों, खत्म कर डालो इसको। अब वह असावधान नहीं था। अब मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। और फिर सैनिकों से जूझने लगा। और जल्दी, मेरा सिर पूरी तरह घूम रहा है। मेरी आंखें के आगे अंधेरा छाता जा रहा है। वह ज़्यादा देर अपने पाँव पर न खड़ा रह सका। और फिर उसकी चेतना वापस लौटी। है, मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय महर्षि अंगद मित्र की शरण में हुई होगा। महर्षि अंगद मित्र आश्रम। किंतु मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम जंगल में अचेतना पड़े हुए थे पुत्र। तुम्हारे शिष्य कंदमूल एकत्रित करने निकले। उनकी दृष्टि तुम पर पड़ी, वे तुम्हें यहाँ ले आए। तुम्हारे पास कई सैनिक मरे पड़े थे, किंतु सब मृत अवस्था में थे। तुम बहुत ही बुरी तरह घायल थे। उसी समय हमारे शिष्य यहाँ उठा कर ले आए। अचेत अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अपनी अवस्था का तुम इस बात पर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारी आज चेतना पूरे 5 दिनों में लौटी है। अचानक राजकुमार एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या कहा? 5 दिन में अचेत रहा? हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। किंतु तुम इस तरह क्यों खड़े हो गए? तुम्हारे घाव अभी पूर्ण तरह विश्राम की आवश्यकता है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता रिसीवर। मुझे अति शीघ्र राजमहल पहुँचना होगा। वहाँ सिंगार देव ने अपने के प्राण संकट में हैं। तुम सिंगारपुर महाराज सिंगार देव की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जाना होगा। महाराज जीवित नहीं बचेंगे। अब तुम्हारा सिंगारपुर जाना व्यर्थ है पुत्र। महाराज सिंगार देव की मृत्यु हो चुकी है। क्या महाराज की मृत्यु हो गई? हाँ पुत्र, आज के 3 दिन पहले ही महाराज सिंगार देव की हृदय गति से रुक जाने की मृत्यु हो गई। किंतु तुम इतना अचंकित क्यों हो? महाराज की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है, अपनी मौत नहीं मरे हुए। नहीं महात्मा, नहीं महात्मा, स्वाभाविक मौत नहीं मरे, उनकी हत्या की गई। हत्या? हाँ, हत्या। महाराज के दुष्ट भ्राता कपट ने उसकी हत्या की है। ये तुम कैसे जानते हो? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मैं यह सब इसलिए जानता हूँ रिसीवर, क्योंकि मैं महाराज सिंगारदेव का पुत्र चिंतामणि हूँ। राजकुमार चिंतामणि, यदि तुम चिंतामणि हो तो तुम्हारे महल में होना चाहिए, न कि इस जंगल में। मैं स्वयं अपने चाचा कपट सिंह के उसके मित्र राजा वीर सिंह ने मेरी जान बचाता फिर रहा था। हम कुछ समझे नहीं। मैं आपको सारी बात विस्तार से बताता हूँ। मैं अपने चाचा कपट सिंह के साथ पड़ोसी राज्य में महाराज वीर सिंह के यहाँ होने वाले समारोह में सम्मिलित होने वीरगढ़ गया हुआ था। वास्तव में महाराज वीरगढ़ लाज लज्जा पर बहुत साज सज्जा पर बहुत ध्यान रखते हैं। पूरा राजमहल दुल्हन की भांति सजा है। और महल की साज सज्जा देखने आगे बढ़ गया।
अचानक, समारोह तो एक बहाना है महाराज। हम तो यहाँ विशेष उपलक्ष्य में आए हैं। कहो क्या कहना चाहते हो। ये आवाज़ तो चाचा की लगती है, लेकिन ये समारोह छोड़कर यहाँ गुप्त कक्ष में महाराज वीर सिंह से क्या बातें कर रहे हैं। मुझे सुनना चाहिए ये दोनों क्या बातें कर रही। फिर उनका वार्ता सुनने के लिए खिड़की पर कान लगा कर दिए मैंने। मैं कहना चाहता हूँ महाराज, अगर आप मेरी साथ दें तो बड़े भाई महाराज सिंगारदेव और अपने भतीजे राजकुमार चिंतामणि को समाप्त कर सिंगारपुर का राजा राजा बन सकता हूँ। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं कपट सिंह, किंतु सिंगारपुर के राजा बनने के पश्चात हमें 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देना होगा। आप 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं की बात कर रहे हैं महाराज। मैं सिंगारदेव का सारा राजकोष आपके चरणों में भेंट करने की सोच रहा हूँ। तो फिर हम तुम्हें सिंगारदेव का राजा बन जाओ गए। ओह कपट सिंह, तुम सिंगारदेव को समाप्त कैसे करोगे महाराज। अपनी योजना के अनुसार चिंतामणि को अपने समारोह में इसलिए लाया था ताकि अपने मेरे वफादार सैनिक महाराज सिंगारदेव की हत्या करने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे वफादार सैनिक आज या कल मौका पाते ही सिंगारदेव की हत्या कर देंगे। बाकी रहा राजकुमार चिंतामणि, क्योंकि मेरे साथ यहाँ है इसलिए चाहूँ आसानी से उसकी हत्या कर सकता हूँ। इतना भयानक षड्यंत्र चाचा तो सता हथियाने के लिए पिताजी को मेरी हत्या करने की पूरी योजना बना रखी है। मुझे अपने प्राणों के साथ साथ मुझे पिताजी महाराज के भी प्राण बचाने होंगे। वो पलटा। वार्तालाप सुनकर वह तेजी से पलटा और तभी ठनाक, ओह बाहर कोई है, आओ देखते हैं। वो स्थिति मेरी उपस्थिति का अभ्यास हो गया। अब मैं एक पल भी ठहरना मृत्यु के समान होगा। अगले ही पल जितनी तेज हो सके मुझे राजमहल से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी वहरा राजकुमार चिंतामणि, वो लगता है उसने हमारा सारा वार्तालाप सुन लिया। अब वह बचना नहीं चाहिए महाराज। और तेज तेज आवाज़ से मेरे पाँव में बिजली भरती। ओह सैनिकों को सूचित करने वाले घंटे की आवाज़। अब शायद मैं महल से बाहर न निकल पाऊँ। और सुनकर सैनिकों, वह रहा, पकड़ो उसे। सैनिकों से मैं जूझ गया। अगर इनके बचना है तो युद्ध करना ही होगा। आओ दुष्टों, एक एक को खत्म कर डालूंगा। परंतु आह खचाक, ओह बिना अस्त्र में इन सैनिकों का सामने नहीं ठहरना मूर्खता है। मुझे यहाँ से भागना होगा। उधर भागा जा रहा है, पकड़ो, बचकर नहीं जाना चाहिए। अगर वह अपने घोड़े तक पहुँच गया तो सैनिकों के हाथ से बच सकता है। और पर कोटे पर पहुँचते ही वह रहा मेरा घोड़ा। अब मैं बच सकता हूँ। किंतु चल बेटे, आज तेरे मालिक के प्राण तेरे हाथ में है। घोड़े पर भाग जा रहा है, पीछा करो उसका। इस तरह मेरे प्राणों के दुश्मन वीरगढ़ के कई सैनिक मेरे पीछे करते हुए स्वर्ण तक आ गए। यहाँ कर मैंने उन लोगों को बिना लड़े उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा सकता था, इसलिए उन पर टूट पड़ा था मैं। वो उसका 10-50 सैनिक मृत अवस्था में तुम्हारे आसपास पड़े थे, तुमने ही मारा था। हाँ महात्मा, मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन सबको मार डाला, लेकिन मैं पिताजी महाराज को नहीं बचा सका। दुखी न हो राजकुमारी, शायद होने को यही मंजूर था। तुम्हारे साथ जो हुआ वास्तव में तुम्हारी अत्यंत दुखदायी था। अगले पल राजकुमार चिंतामणि की आंखों में उगलने लगी चिंगारियाँ उगलने लगी। मैं अपने चाचा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत पुत्र शांत। तुम असाधारण वीर अवश्य हो, किंतु क्रोध में वीर पुरुष सबसे बड़े दुश्मन होता है। चूंकि तुम्हारा चाचा कपट सिंह सिंगारपुर का महाराज है, इसलिए उसके साथ सिंगारपुर की सारी सेना है। अगर तुम आज सिंगारपुर पर चढ़ाई करो तो कपट सिंह के अपने विशाल विश्वास पात्र सैनिक की मदद से तुम्हारी हत्या करवा देगा। आप सत्य कह रहे हैं महात्मा, लेकिन आप बताइए मुझे क्या करूं। क्या मैं मृत्यु के भय के साथ यूं ही हाथ पर रख के बैठ जाऊं। नहीं, क्योंकि पाप सहने वाले को पाप का हकदार है और तुम्हें सब कुछ करना होगा
मगर शक्ति के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर। मैं को समझा नहीं रिसीवर, आओ मैं समझाता हूँ। और एक दिन जब राजकुमारी प्रियगंता जंगल में शिकार खेलने आई, अरे काला तेंदुआ भागो वरना सबको मार डालेगा। राजकुमारी प्रियगंता को तेंदुए के शिकार से फंसा छोड़ उसकी सहेलियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी राजकुमारी को छोड़ मूर्ख मूर्ख, भाग कर अपनी जान बचाओ। और तभी छोड़ दुष्ट से तेंदुए रूप मौत से जूझ गया वह युवक। अचानक युवक के हाथ में तेंदुए की पूंछ आई और उसने चक्रघनी घुमाकर तेंदुए को और जाओ बेटा आराम करो, और हस्तपरत खड़ी राजकुमारी के पास पहुंचा। जल्दी से रथ में चलिए राजकुमारी जी, काला तेंदुआ अभी वापस आ सकता है। धन्यवाद युवक, तुम तेंदुए से अपने हमारे प्राण बचाए। हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इसमें एहसान की कोई बात नहीं राजकुमारी, ये तो एक एक बहन के भाई का प्रतीक था। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने सिंगारपुर पहुँचकर किसी काम काज की खोज करनी है। ओह, तुम सिंगारपुर जा रहे हो? हमारे साथ ही आ जाओ भाई, हम सिंगारपुर छोड़ देंगे। ठीक है बहन, और काम धंधा की चिंता मत करना भाई, महाराज से कहकर तुम्हारे महल में कोई ना कोई काम लगवा दूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। जल्दी ही राजमहल में। तो तुमने राजकुमार के प्राण तेंदुए से बचाए, क्या नाम है तुम्हारा? दास को चित्रसेन कहते हैं महाराज। चित्रसेन, तुम्हारी वीरता से प्रसन्न होकर तुम्हें राज्य का उप सेनापति नियुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सेनापति जी, इसको लेकर इसका कार्य समझा दो। और यह तुम्हारा कक्ष चित्रसेन, आज से विश्राम करो, कल सुबह ही तुम्हारा कार्य समझा दिया जाएगा। आपके एक बात पूछनी थी सेनापति जी। महाराज हर समय इतने सैनिक से क्यों घिरे रहते हैं? अभी तुम्हें महाराज महल में आए हो इसलिए समय कुछ समय बिता, फिर कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब समझ जाओगे उसी रात। साय ने अपने हाथ में थंबी रस्सी को महल की बुर्ज पर उछाली। वो छट छट, वो जल्दी सेनापति के कक्ष में कौन हो? सेनापति फुर्ती से अपनी तलवार पर झपटा, और यही सौभाग्यशाली साबित हुआ। लेकिन इससे पहले वह संभल पाता, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। और सेनापति के कमरे से आती चीख बाहर खड़े सैनिकों को सचेत कर दिया। ये तो सेनापति के चीखने की आवाज़ है, आओ देखें उन्हें क्या हुआ। ओह, वह भाग रहा, पकड़ो। तीनों सैनिक उसकी तरफ भागे। तभी नकाबपोश की चीते की भांति पलटा, और आज सेनापति के साथ तुम्हारी भी मौत लिखी है। खचाक खचाक खचाक। अगली सुबह राजमहल में तूफान आ गया। किसी ने हमारे सेनापति और 3 सैनिकों की हत्या कर दी। ये सब ये सब भी पता नहीं लगा पाए कि ये सब कैसे हुआ। क्षमा करें हमें महाराज, हमारे हत्यारे का सुराग ढूंढने में बहुत प्रयत्न किए, किंतु हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हमें हत्यारा चाहिए, हर हाल में चाहिए, और इस काम तुम्हें सौंपते हैं चित्रसेन। यदि किसी भी हाल में तुमने हत्यारे को 2 दिन में हमारे सामने उपस्थित करना है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और फिर मैं अपनी तरफ से हत्यारे को पकड़ने का पूरा प्रयत्न करूंगा, आगे ईश्वर की इच्छा। तुम्हें इस कार्य में जिम्मा तो ले लिया चित्रसेन, परंतु तुम मात्र 2 दिन में हत्यारे को पकड़ो पाओगे। वह रात को महल के में उपस्थित आदमी के लिए भारी थी। कहीं आज रात हत्यारा यहीं ना आ जाए। आखिर हत्यारे का मकसद क्या हो सकता है ये हत्या करने का? तभी चौक पड़ा, ठन ठन ठन। ये आवाज़ कैसी?
अगले ही पल कपट सिंह हलक फाड़ कर चीखा, चित्रसेन भाग भाग, वह हत्यारा उधर भाग रहा है। चित्रसेन के साथ सभी सैनिक भी उधर भागते चले गए। तेज भागो, आज हत्यारा हमारे हाथ से बचकर नहीं भागना चाहिए, भागो जल्दी, वह रहा, पकड़ो उसे, वह महल के पिछवाड़े की तरफ भाग रहा है, तेज भागो, आंखों से आंचल नहीं होना चाहिए। और महल के पीछे पहुंचते ही सैनिकों के साथ पीछे से कई शस्त्रधारी व्यक्ति कूद पड़े और कई सैनिकों कोई समझ पाता और सिर दी, चले चलो शाबाश साथियों, आओ हम महल में मौजूद षड्यंत्रकारी का अंत करें। उधर महल उधर राजमहल में, अरे चित्रसेन, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, हत्यारा पकड़ा गया क्या? हत्यारा पकड़ा तो नहीं गया महाराज, मगर हत्यारे को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हत्यारे को जानते हो? कौन हत्यारा? अचानक विस्फोट सा किया चित्रसेन ने। हत्यारा आपके सामने खड़ा है चित्रसेन, तुम हत्यारे हो? हाँ कपट सिंह, मैं ये तुम्हारे विश्वास पात्र सैनिकों का हत्यारा हूँ। और जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पिताजी सिंगारदेव की हत्यारे हो। महाराज सिंगारदेव? ओ, कहीं तुम राजकुमार चिंतामणि तो नहीं? हाँ चचा कपट सिंह, मैं ही राजा चिंतामणि हूँ। मैं राजकुमार चिंतामणि हूँ। मैं यहाँ तुम अपने पिताजी की मौत का बदला अपने अपने राज्य को वापस लेने आया हूँ, जिसमें तू हत्या कर राजा बन बैठा। और अचानक टन टन टन, अगर तू अपने वफादार सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा है तो जिसके साथ तूने मिलकर यह षड्यंत्र किया था, सोच अब वे आने वाले नहीं। ऋषि अपनी अग्निमित्र के साथ आए हुए सैकड़ों प्रजावासियों ने पहले ही खत्म कर दिया होगा। ये तेरे चक्रियों का जवाब चचा, तो तूने मेरे और महाराज के विरुद्ध रचा। आज स्वयं फैलाए चक्रियों के जाल में फंस गया। अचानक गिड़गिड़ा उठा, मुझे क्षमा कर दे बेटा, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था। तुझे क्षमा करना क्षमा का अपमान है कमीने, लेकिन मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से सजा नहीं दूंगा। न्याय यह प्रजा करेगी, न्याय राजा की तूने हत्या की है। और अचानक एक तेज से और उभरने लगा, कपट सिंह को बाहर निकालो। कपट सिंह, हाय हाय, चल बाहर चल राजा, चाचा तेरे न्याय करता आ गई। नहीं, जल्दी राजकुमार चिंतामणि को बाहर खींच लाया, इस हत्यारे को हमारे हवाले कर दो, मारो, खत्म कर दो इस दुष्ट को। महाराज, हत्यारे को हम अपने हाथों से सजा देंगे। ठहरो भाइयों, महाराज के इस हत्यारे को सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन सजा राज दरबार में मुकदमा चला जाएगा। महाराज सिंगारदेव के हत्यारे का फैसला राज दरबार में नहीं, हमारे दरबार में होगा। इसे हमारे हवाले कर दो। हाँ हाँ, इसे हमारे हवाले कर दो। अचानक ही प्रजा वासियों की भीड़ सैनिकों को आगे बढ़ी और रुको रुको, हट जाओ रास्ते से। नहीं, फिर भूखे गिद्ध की भांति कपट सिंह पर टूट पड़ी। और ऋषि वर रोकिए ने, प्रजा जब भड़कती है तो न उन्हें कोई रोक सका है और न ही रोक सकता है, इसलिए जो कुछ हो रहा है एक मूक दर्शक बनकर देखते रहो। और बहुत जल्द ही हमारे नए महाराज चिंतामणि जिंदाबाद। राज्य का राज्य का महाराज बनने की बधाई हो, स्वीकार करो महाराज चिंतामणि। हम अपने सब आपके आशीर्वाद से का फल है गुरुदेव। अगर आप मुझे सही समय पर सलाह न देते तो मेरे इस रूप को अपनी कला द्वारा बनाया, अब तुम राजकुमार के वेश में कोई नहीं पहचान पाएगा।
जो आज्ञा गुरुदेव। और अपने शिष्य को मेरी नकाबपोश बनाने के लिए तैयार करो और प्रजा को सारी सच्चाई बताई। प्रजा तुम्हारा राजकुमार मरा नहीं, अपितु हमारे सामने खड़ा है। तुम मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, सच्ची लगन और निष्ठा से प्रजा की सेवा कर सकूं। आयुष्मान हो हजारों साल तक, तलवार से नहीं प्यार से। तो हर तो हरगिज यहाँ नहीं जा सकता। दुश्मनों जाने कब तक मुझे खत्म कर दिया होता। यह सब तुम्हारी बुद्धि और साहस का कमाल है पुत्र। संसार में जब भी मनुष्य साहस के साथ बुद्धि का प्रयोग किया, वह अवश्य सफल हुआ है। महाराज चिंतामणि की जिंदाबाद।